हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने वोकैबुलरी के डोज के बारे में, और इसमें हमारा जो डोज चल रही है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डोज चल रही है, और वो भी थीम्स के अकॉर्डिंग। हम थीम्स के अकॉर्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने की, याद करने की कोशिश या उसका तरीका आज हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो थीम है जिस पर हम बात करेंगे वो है गेस रूलिंग सिस्टम एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ उनके नाम होते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आप सबने वर्ड्स कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन आप लोग इनका मीनिंग कुछ शब्दों का मीनिंग आप जानते होंगे और कुछ शब्दों का मीनिंग आज आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। कोई स्टेट है जो बिना गवर्नमेंट के होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं, अराजकता। ठीक है। नेक्स्ट है रूल बाय द नोबिलिटी। कुछ योग्य लोगों के द्वारा या कुलीन लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। कोई रूलर यानी कोई शासक है जो क्या है, पूरी पावर के साथ आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट कहते हैं, तानाशाह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स यानी कि स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी नौकरशाही। नेक्स्ट है रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है। पूरे वंश के द्वारा या पूरे राजतंत्र के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर। उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर से बना है ये डिक्टेटरशिप, जिसमें एक ही लीडर पूरे कंट्री को या पूरे स्टेट को चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं। ये अगेन क्या कहलाती है? तानाशाही कहलाती है, कि किसी एक ही लीडर के हाथ में क्या है? सारी पावर है और वही पूरे देश को चला रहा है या पूरे स्टेट को चला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। यानी कि जो रूल कर रहा है वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में होता था जो राजवंश है, यानी कि जब कोई राजा मर जाता था तो उसके उसके जो पुत्र है, उसका जो बड़ा पुत्र है या फिर जो भी उसके योग्य है, उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता था, फिर वही शासन करता था। तो ये ऐसे ही चलता रहता था। तो मतलब जो राजा की जो फैमिली है उसी से नेक्स्ट जो रूलर है वो चूज किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रूल बाय ओल्ड मैन। बूढ़े या वृद्ध लोगों का जो शासन होता है उसको हम गेरेंटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट रूल बाय वुमेन। महिलाओं के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम गायनेक्रेसी कहते हैं। ठीक है, गायनेक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ किंग। अगेन ये क्या है? राजा के द्वारा अगर शासन किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र। नेक्स्ट है रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल। कुछ नए लोगों के साथ में कुछ नए लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, नौसिखिए हैं, जिनको पता नहीं है कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट में रूल किया जाता है या कैसे रूल किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नियोक्रेसी कहते हैं, नौसिखियों का शासन। नेक्स्ट है यहाँ पर रूल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जो शासन होता है, यानी कुछ ही समूह है या कुछ ही लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्ची कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रूल बाय वेल्दी पीपल। अमीर लोगों का जो शासन है, अमीर लोग जब शासन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि कल को मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी या अडानी जो भी है, ठीक है, वो सब क्या है, वो आकर अगर हम पर राज करने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? अमीर लोगों का शासन कहलाएगा, प्लूटोक्रेसी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। कहीं पर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज के द्वारा जो शासन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज निभानी होती हैं, हर एक चीज का आपको ऑफिशियली उसको रिटन में आपको देना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म कहते हैं। आप कोई भी ऑर्डर करने जा रहे हैं या कुछ भी आप अनाउंस करने जा रहे हैं तो वो फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होती है, ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज आपको निभानी होती है इसके अंडर। ठीक है। नेक्स्ट है अ स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन। एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई पार्शियलिटी ना हो रिलीजन को लेकर, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर
रूल बाय डिवाइन गाइडेंस और चर्च ऑथोरिटीज, यानी कि जो धर्म पर आधारित लोग हैं वो शासन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी को कुछ भी कार्य करने की या कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी कार्य करने की अनुमति होती है या अलाउ किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? टोटलिटेरियनिज्म। ठीक, यहाँ पर सिर्फ एक दलीय तंत्रवादी यानी कि एक ही दल को अनुमति होगी काम करने की, और किसी को अनुमति या और किसी के हाथ में पावर नहीं होगी। एक ऐसा सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं? टोटलिटेरियनिज्म। तो यहाँ पर ये थे आपके जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम थीम्स के साथ में इनको पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा आसान हो जाता है इनको याद करना, इनको याद रखना। ठीक है, याद करना एक अलग चीज़ है और उसको याद रखना एक अलग चीज़ है। तो आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ के मिलते रहे और आप हमारे साथ कनेक्ट करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।